आपने कभी सोचे क्या होता अगर नारुतो के पेरेंट्स पुनः जन्म लेते नारुतो की सेम एज का। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि नारुतो के पेरेंट्स को उनकी पिछली लाइफ का कोई भी याद नहीं है, इसलिए स्टोरी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है जानते ही अल्टरनेटिव टाइमलाइन की स्टोरी का क्रिएटर टोबी डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल का लिंक दे दूंगा, जाकर उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट में दिखाया जाता है नारुतो जो पैदा होता है, लेकिन नारुतो पैदा होते ही विलेज पे अटैक होता है और नारुतो के पेरेंट्स जाते हैं उस अटैक को रोकने के लिए। इसके कारण उनकी डेथ हो जाती है नारुतो के पेरेंट्स की। इसकी वजह से नारुतो एक जिनचुरी की बन जाता है, लेकिन हमें किसी की वॉइस आती है जो बता रहा होता है नारुतो और कुशिना का फिर से पुनर्जन्म हो जाता है और बताया जाता है नारुतो की सोल जो शिनिगामी ने कैद करके रखा था वहां से फ्री हो जाता है और रीना की सोल जो नारुतो के अंदर सील थी वो भी फ्री होके उन दोनों का पुनर्जन्म हो जाता है। लेकिन पुनर्जन्म होने के बाद उन दोनों को पिछली लाइफ का कुछ भी याद नहीं है, रद्दी भर के याद नहीं है। ऐसे समय बाद मिनाटो शिना मिलते हैं, दोनों को फील होने लगता है, कुछ जाने पहचान लगता है, लेकिन उन दोनों से दोस्त बन जाते हैं। ये खबर तीसरा को पता लगता है मिनाटो कुशिना जैसा कोई हम शकल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसलिए तीसरा होकागे मिनाटो के पास जाता है कुशिना के पास। तीसरा होकागे समझ जाता है मिनाटो एक जिनचुरी की है और हमें किसी वॉइस आती है जो बता रहा होता है मिनाटो मरने से पहले अपना अंदर आप कुरामो को सील कर दिया था, इसकी वजह से मिनाटो मर गया था। मिनाटो पुनर्जन्म होने के बाद मिनाटो कुरामो का जन्म हो चुका था। इसकी वजह से तीसरा होकागे यकीन करना बहुत मुश्किल होता है कि उन दोनों की पिछली लाइफ को कुछ याद भी नहीं है। दूसरा होकागे सोच रहे होंगे दोनों का पुनर्जन्म हुआ, अब क्या सोचे, इसलिए जाता है ककाशी पर उनसे बातचीत करता है, बताता है ककाशी कोई क्या क्या है। कुछ सीन कटोता में दिखाया जाता है नारुतो जो विलेज में घूम रहा होता है, लेकिन विलेज के लोग नारुतो से नफरत कर रहे होते हैं कि नारुतो एक जिनचुरी की है। ऐसे कुछ समय नारुतो मिलता है मिनाटो और कुशिना से और दोनों मिलने के बाद नारुतो फील होने लगता है कोई तो उसके साथ दोस्त बन सकता है। मिनाटो कुशिना नारुतो से अच्छे बिहेव करते हैं कि उसके पेरेंट्स ही है। नारुतो सोचने लगता है मेरे पेरेंट्स से बात कर रहा है। मिनाटो कुशिना चौंक जाते हैं। कुछ समय तीनों जाते हैं एकेडमी में, लेकिन एकेडमी में तीनों डिफरेंट होते हैं। कुशिना नारुतो सबसे बेकार स्टूडेंट होता है एकेडमी में, लेकिन दूसरी साइड मिनाटो जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट होता है। इसके कुछ समय बाद मिनाटो कुशिना नारुतो जो गेनिन बन जाता है। तीसरा वागे कहने पे टीम 7 में तीनों रहते हैं। टीम 7 का लीडर होता है ककाशी। लेकिन इस स्टोरी में बहुत चीज चेंजेस हो चुके होते हैं, जैसे साकुरा सासुके जो अलग टीम में जाते हैं। इसके बाद हमें किसी वॉइस आती है जो बता रहा होता है मिनाटो नारुतो जो एक दूसरे के राइवल है और हर टाइम को सरपास करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के। लेकिन कुशिना उनके बीच में आती तो दो शांत हो जाते कि पिछली लाइफ में मिनाटो की वाइफ है कुशिना और उसकी मदर है नारुतो की। इसके कुछ समय टीम 7 जाते हैं मिशन के लिए लैंड और वह मिशन के दौरान सामना करते जाबुतरा होगा। लेकिन इस स्टोरी में मिनाटो जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्मार्ट है, सास से बहुत ज्यादा, इसलिए अपनी इंटेलिजेंट ताकत के दम पे जाबुतरा को डिफीट कर देता है। टीम 7 मिशन कंप्लीट करके विलेज में वापस आते हैं। कुछ समय बाद चुनी एग्जाम स्टार्ट होता है। ओजे स्टोरी जैसे चुनी एग्जाम चलता है, नारुतो की फाइट होती है नेजी से, नेजी को डिफीट कर देता है। मिनाटो की फाइट होती है गारा से, गारा को डिफीट कर देता है। उसको सीन से दिखाया जाता है ओरोचिमारू जो विलेज पर अटैक कर देता है, लेकिन तीसरा होकागे से रोकने आता है, लेकिन तीसरा होकागे की डेथ हो जाती है और ओरोचिमारू वहां से भाग जाता है। इसके कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है जिराया जो विलेज में वापस आया। विलेज में वापस आने के बाद मिलता है नारुतो कुशिना मिनाटो, तीनों मिलने के बाद जिराया एक चीज रियलाइज करते हैं मिनाटो कुशिना पर सेम एज के स्टूडेंट थे, इसलिए जाता है ककाशी के पास, उससे पूछते हैं मिनाटो कुशिना पर सेम को दिखते हैं। ककाशी कुछ नहीं पता, उसे बोल रहा है पुनर्जन्म हुआ है, उनका यादें नहीं है, इसलिए फैसला कर लेता है जिराया उन सबको ट्रेनिंग दे, इसलिए उन सबको अपना स्टूडेंट बनाया था जिराया। और जिराया एक चीज याद करने लगता है जहाँ पे मिनाटो जो उसके साथ ट्रेनिंग करता था और जल्दी सीख जाता है, इसलिए एक बार कोशिश करते इस याददाश्त है कि नहीं, इसलिए अपना राशिंगन करके दिखाता है जिराया। अब मिनाटो का ओरिजिनल जुत्सु था जो मिनाटो का सीख जाता है मिनाटो जल्दी। सीन कटोता में दिखाया जाता है सासुके जो विलेज छोड़ के चला जाता है और ओरोचिमारू को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन इस स्टोरी में नारुतो से रोकने नहीं जाता क्योंकि नारुतो सासुके को जानता नहीं है और साथ में नारुतो कोई दोस्त ही नहीं है सासुके। ऐसा कुछ समय हमें दिखाया जाता है जिराया जो विलेज छोड़ के चला जाते हैं। मिनाटो कुशिना और नारुतो को ले जाते हैं, 3 साल तक ट्रेनिंग देते हैं और 3 साल के अंदर मिनाटो ने फ्लाइंग लाइजिंग और उजुमाकी टेक्निक को मास्टर कर लिया था। इसके दूसरी साइड कुशिना जिसने उजुमाकी क्लैन का सीलिंग जुत्सु को मास्टर कर लिया था। मिनाटो कुशिना नारुतो की मदद करते जिसकी वजह से नारुतो ने भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। लेकिन 3 साल बीतने के बाद उन दोनों को प्यार होने लगता है। मिनाटो कुशिना को क्या मजाक है यार, दोनों हस्बैंड वाइफ है, उनका चाइल्ड भी जो उसके सामने उनके साथ ट्रेनिंग करता है। और सीन कटोता में दिखाया जाता है आकाश की जो शुरू कर चुके टेल भी इसको पकड़ना, लेकिन इस सब का कोई मतलब नहीं बनता कि हमारी टीम 7 जाते हैं आकाश की एक मेंबर को खत्म कर देता है। उसका सीन सिर्फ में दिखाया जाता है सासुके जिसने ओरोचिमारू खत्म कर दिया होता है आइताजी को ढूंढने चला जाता है। इसका सीन कटोता में दिखाया जाता है नारुतो और मिनाटो जो कुरामा से फाइट कर रहे होते हैं अपने इनर वर्ल्ड में, कुरामा को डिफीट नहीं कर पा रहे, तब कुशिना बाहर साइड से मिनाटो और नारुतो की मदद करती है जिसकी वजह से मिनाटो और नारुतो मिलकर कुरामा को डिफीट करते थे। कुरामा को डिफीट करने के बाद वो दोनों हासिल कर लेते कुरामा। इसके बाद मिनाटो और नारुतो के इनर वर्ल्ड में दिखाया जाता है कुरामा जो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है बाप बेटे मिलके कुरामा को डिफीट कर दिया होता है। इसका सीन कटता है दिखाया जाता है जो पेन से फाइट कर रहा होता है, लेकिन पेन का
रातों उनकी डेथ हो गई थी। इसके कुछ समय बाद ये खबर नारुतो और मिनाटो को मिलती है। इनके बाद दुखी तो होते हैं, चलाते मोड वहाँ पे दोनों सेज मोड सीखते हैं। इसके दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कुशीना जो विलेज के अंदर रहकर सुनाडे से ट्रेनिंग लेते हैं। सुनाडे से ट्रेनिंग लेते हैं जिसकी वजह से वो ब्याकु सील को मास्टर कर लेती है। इसके कुछ समय बाद पेन आता है विलेज में, विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। नारुतो और मिनाटो नहीं मिलते तो इसके कुछ समय बाद नारुतो और मिनाटो आते हैं, पेन से फाइट करते हैं, पेन को डिफीट कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ओबिटो जो नागोटो को बिट्रे करके उसकी रेल निकाल लेता है और टेलीपोर्ट हो जाता है वहां से चला सास्के के पास। दो सास्के जिसने इताजी को खत्म कर दिया होता है ओबिटो को ज्वाइन कर लेता है। ओबिटो वहां से टेलीपोर्ट होकर जाता है काबुटो के पास, काबुटो के साथ अलायंस बना के वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो स्टार्ट होते ही ओबिटो को फाइट हो जाता है टीम 7 से, जिससे फाइट तो करता है लेकिन ओबिटो हारने वाला होता है। तब टेंटेल को अपना एब्जॉर्ब करके टेंटेल को जुनचिरी बन जाता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता। टीम 7 सास्के और एडो होकागे मिलकर ओबिटो को डिफीट कर देते हैं। तब वहाँ पे मादुरा अपेयर होता है, ओबिटो को बॉडी कंट्रोल करके खुद को रिवाइव कर लेता है। रिवाइव होने के बाद सबसे फाइट करता है और सबको मौत के करीब छोड़ देता है। मिनाटो और कुशीना मौत के करीब आ जाते हैं। इसके बाद हागुरो में अपेयर होता है मिनाटो और कुशीना के माइंड में, उसे बताता है तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है यहाँ पे, तुम नारुतो के पेरेंट्स हो, तुम उसके फादर हो, तुम उसकी मदर। इसलिए हागुरो जाता है मिनाटो और कुशीना के हाथ बढ़ाता है, उसे अपनी पावर देता है। हागुरो की पावर मिलने के बाद मिनाटो कुशीना को पिछली लाइफ की यादें आ जाती है और उसे पता लगता है उन दोनों को नारुतो के पेरेंट्स है। इसके बाद हागुरो वहाँ से जाके पहुंचते हैं नारुतो सास्के के पास, हाथ बढ़ाता है, अपना पावर देते हैं नारुतो सास्के को। इसकी वजह से सास्के अवेकन कर लेता है रेनिंगन। इसके दूसरी साइड नारुतो अवेकन कर लेता है सेज ऑफ सिक्स पाथ, लेकिन बहुत देरी हो चुकी होती है, कागुया रिवाइव होती है। लेकिन हमारा टीम 7 जाते हैं, कागुया सील कर देते हैं। इसके कुछ साल बाद मिनाटो और कुशीना अपनी पीसफुल लाइफ जीते हैं, किसी को नहीं बताते उनका पुनर्जन्म हुआ है। इसके कुछ समय बाद मिनाटो 6 होकागे बन जाता है। इसके कुछ साल बाद मिनाटो रिटायर होकर अपने बेटे को होकागे बनाता है, लेकिन नारुतो को अभी तक यकीन नहीं है उनके साथ टीम 7 में था उनके पेरेंट्स है। इसके कुछ समय बाद नारुतो हिनारे शादी कर लेता है, अपने हैप्पी लाइफ जीता है और मिनाटो कुशीना भी खुश होता है अपने ग्रैंड चाइल्ड से मिलके। लेकिन एक दिन ओसुकी अपेयर होते हैं, लेकिन टीम 7 मिलकर ओसुकी से फाइट करते हैं, उन्हें डिफीट कर देते हैं और दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे स्टोरी एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।